स्टूडेंट। तो कल अपन ने पढ़ा था छठे प्रश्नावली के त्रिकोणमिति अनुपात को क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को अपन ने दिया था होमवर्क में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होगी क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें क्या पूछा अपने से x का मान ज्ञात करना है। इसमें पहले भाग में दिया हुआ है cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। इसका मान अपने को ज्ञात करना है और इधर से भी ज्ञात करना है cos x। तो रखेंगे अपन इसको cos x बराबर cos 60 का मान कितना हो गया 1/2 गुणा cos 30 का मान कितना हो गया √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना हो गया √3/2 गुणा sin 30 का मान 1/2। सारणी से ये मान रखने और ये मान अपने को याद होना चाहिए। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, sin 60 का मान किसके बराबर होता है cos 30 के बराबर। cos 30 का मान √3/2 था, इसका मान भी कितना होगा √3/2, sin 30 का मान 1/2। हल करेंगे इसको cos x बराबर √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 दूने 4। cos x बराबर लैस समान है कितना आ जाएगा 4। √3 और √3 कितने हो गए 2 √3, 2 से 4 कट रहा है 2 दूने 4। तो cos x बराबर आ गया √3/2। ये मान आ गया मेरे पास में cos x का √3/2। अब देखेंगे सारणी में कि cos x है और इधर √3/2 तो cos में किसका मान है √3/2। cos x बराबर cos में √3/2 किसका मान है cos 30 का। cos 30 का देखो यहाँ पे रखा होगा अपन ने cos 30 का मान कितना है √3/2। तो cos 30 का मान आ गई, cos से cos कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x का मान आ गया अपने पास में 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा भाग है इसी का sin 2x sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30। इसका मान रखना है। वही अपने x का मान ज्ञात करना है। सरल करेंगे इसको sin 2x बराबर sin 60 का मान कितना होता है √3/2, cos 30 का मान इसी के बराबर हो जाएगा √3/2 माइनस cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 गुणा sin 30 का मान भी 1/2। sin 2x बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3/2 दूनी 4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 दूनी 4। तो sin 2x बराबर लैस कितना आ गया 4, ऊपर बचेगा 3 माइनस 1। sin 2x बराबर 3 में से 1 कितने बच गए 2, 2/4 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/2। तो sin 2x बराबर कितना आ गया 1/2। sin 2x का मान आ गया 1/2। वही देखना है अपने को कि sin में 1/2 किसका मान है अपने पास में 30 का। रख दो मान sin 2x बराबर sin 30 का मान कितना हो गया 1/2। इसकी जगह अपन ने sin 30 रखा है। sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर कितना बच गया 30, 2x बराबर 30 और x बराबर कितना हो जाएगा 30/2। x का मान आ गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार से ये कि x की वैल्यू प्राप्त होगी 15 डिग्री। तीसरा भाग है इसी का, उसमें वो अपने को x का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा चेंज करके दिया है इसको √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90
वही मान रखने हैं अपने को, सारे मान रखने हैं। सबसे पहले अपने पास में √3 tan 2x, ऐसे कैसे रख दो, √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 गुणा में cos 45 का मान भी 1/√2 प्लस 2 गुणा sin 90 का मान कितना होता है 1 √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस ये दोनों गुणा में है, एक को एक से गुणा करें कितना हो गया 1, √2 को √2 से गुणा करें कितना हो गया 2 प्लस 2 एकम 2, इसके बटा में 1 लगा लो। √3 tan 2x बराबर लेसे कितना आ गया सबका 2, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी कितना जाएगा ये 4 √3 tan 2x बराबर 4 2 कितने हो गए 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। अब √3 है ये गुणा में का भेज दे इसको बटा में, तो tan 2x बराबर 3/√3। 3 को अपन लिख सकते हैं tan 2x बराबर √3 गुणा √3 और बटा में कितना है √3। भाई ये 3 था, इस 3 को अपन ने लिखा है √3 गुणा √3 यानी इसका मान में कितना होता है 3 ही होता है। √3 से √3 कट गया, कितना बच गया √3 tan 2x बराबर √3। अब इधर tan है अपने पास में, तो tan में इसका मान देखेंगे किसका मान होता है ये tan 2x बराबर tan √3 किसका मान होता है tan 60 का, tan से tan कट गया 2x बराबर 60, x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। कोई वैल्यू अपने पास में इस तरह से मान ज्ञात करने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें अपने को सिद्ध करना है, इनमें मान ज्ञात किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें रखा है सिद्ध करना है cos 30 प्लस sin 60 बटा में है 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर किसके हैं √3/2 के बराबर है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। LHS को हल करेंगे और क्या प्राप्त होना चाहिए अपने को RHS। तो सबसे पहले LHS लिखें cos 30 प्लस sin 60, इसको ऐसे कैसे लिखा है बटा में 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब इनकी वैल्यू रख दो, cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना हो गया √3/2 बटा में 1 लगा लो प्लस cos 60 का मान कितना हो गया 1/2 प्लस sin 30 का मान भी 1/2। चलो इधर कर देता हूँ, ऊपर आ गया पास में √3/2 प्लस √3/2, दोनों का हर समान है, लेसे कितना आ गया दोनों का 2 आ गया, तो ऊपर √3 और √3 कितने जाएंगे 2√3 बटा में है, इनका लेसे कितना आ गया पास में सबका 2 आ गया, तो 1 किससे गुणा हो गया 2 से, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2√2 है, 2 से 2 कट गया कितना बच गया √3 बटा में 2 3 और 1 4/2 √3 है बटा में 4/2 गुणा में जाएगा कितना जाएगा 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया √3/2। अपना RHS कितना था √3/2, ये क्या आ गया अपना RHS। LHS लेके चले थे तो क्या प्राप्त होगा अपने को RHS, तो अपन कह सकते हैं कि LHS RHS के बराबर है। इस प्रकार कोई मान रखना है अपने को और जो आंसर है वो अपना RHS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस
सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर है माइनस का 1/4। वही वैल्यू रखने अपने को एलएचएस में जो मान दिया हुआ है, एलएचएस में क्या है अपने पास में 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर 30। रख दो मान इसका। सबसे पहले दिया है 4 गुणा में है 4 गुणा कोट 45 का मान कितना हो गया 1 और स्क्वायर क्या लगा देंगे स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 इसका भी स्क्वायर और 4 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट गया। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कितना बच गया अपने पास में माइनस 1/4। इधर से देखेंगे आरएचएस कितना है अपने पास में 1/4 तो ये आ गया हमारा आरएचएस। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है अपने पास में थोड़ा सा बड़ा दे दिया इसको साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। ये दे दिया अपने को, इनको हल करना है अपने को कि ये बराबर है या नहीं है। इसको हल करना है कि बराबर है या नहीं। यदि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर तो अपन कह देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस और यदि बराबर नहीं आते तो अपन कह देंगे एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस के। ठीक है तो सबसे पहले मेरे पास है साइन 30 एलएचएस ले लो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 गुणा में साइन 60 का मान √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोस 60 का मान कितना हो गया 1/2 और tan 45 का मान कितना हो गया 1/2 गुणा में √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3/2 इसको करो 3 एकम 3/4 दूनी 8 प्लस 3/2 प्लस कितना आ गया 8 3 प्लस ये किससे बना हो जाएगा 4 से 4 की 12 और 3 कितने हो गए 15/8 यानी एलएचएस को हल करने पर कितना आ गया पास 15/8। आरएचएस को हल करो आरएचएस के पास में 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 2 सेक 45 का मान कितना होता है √2 और इसका स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान कितना होता है कोसेक 90 किसका उल्टा होता है ये साइन का। तो साइन का मान कितना होता है अपने पास में साइन 90 का मान 1 और उसका उल्टा करेंगे कितना हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 2 गुना √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 माइनस 1 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आ गया अपने पास में 3। एलएचएस का मान है 15/8 और आरएचएस का मान कितना है 3 तो अपन लिख देंगे एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस दोनों बराबर नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को सही करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इसको सही करना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर नहीं है। अगला है 15वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन दिया हुआ है वो कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 और कोस 60 बराबर कितना है 4/3। इसको हल करना है अपने को। सबसे पहले देखेंगे कोसेक 45 का मान कितना हो गया √2 इसका स्क्वायर गुणा में सेक 30 किसका उल्टा होता है कोस का। कोस 30 का मान कितना हो गया कोस 30 साइन 60 के बराबर साइन 60 का मान देखो सेक है सेक किसका उल्टा होता है कोस का। कोस
30 का, किसका उल्टा हो गया cos 30 का। cos 30 किसके बराबर होता है sin 60 के, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा sec 30 का, इसका उल्टा कर देंगे cos में तो कितना होगा 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर, और उसके बाद में sin 90 का मान कितना हो गया 1 का क्यूब गुणा में cos 60 का मान कितना हो गया 1/2, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 गुणा में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 गुणा में 1 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 4/3, और ये अपना क्या आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 sin 60 प्लस sin 30 बटा में sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटा में tan 60 माइनस tan 45, ये दे रखा है वही LHS है और RHS है। LHS और RHS दोनों बराबर आना चाहिए, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे LHS। LHS में अपने पास में sin 60 का मान कितना हो गया √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 बटा में sin 60 का मान √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2, ऊपर का लैसे कितना आ गया मेरे पास में 2 आ गया, इसके बटा में 2 है, इसके बटा में भी 2 है, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 बटा में इनका लैसे कितना आ गया मेरे पास में 2 बटा में 2 है, इसके बटा में भी 2 है, तो कितना बच गया √3 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 और बटा में √3 माइनस 1, ये LHS आ गया मेरे पास में। RHS को हल करेंगे, RHS में tan 60 का मान कितना हो गया √3, tan 45 का मान कितना हो गया 1 बटा में tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का मान 1, √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1, इधर देखेंगे √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1, यानी LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो LHS बराबर RHS, यही अपने को सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले अपने को सारणी याद करनी है, और सारणी याद करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मान रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है जोड़ बाकी गुणा भाग, और ये अपने को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन में अपने को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 17 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर में कितना है 6, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS में क्या क्या दिया हुआ है अपने को 2 cos 45 का मान कितना होगा अपने पास में 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर माइनस 6 वही sin 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस tan 30 का मान 1/√3 इसका स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दी अपन ने। 2 गुणा में था cos 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस tan 60 √3 इसका स्क्वायर माइनस 6 गुणा में है sin 45 का मान 1/√2 tan 30 का मान 1/√3, चलो उसको सरल 2 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, 1 का स्क्वायर 1 √2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 का कितना हो गया 3 बटा में 1 माइनस है 1/2 माइनस 1/3, ये हो गया मेरे पास।
2, इसके लैसे कितने आ गए 2, 1 + 3 दूनी 6, 2 लैसे आ गया, ये किससे बना जाएगा 1 से, ये किससे बना जाएगा 2 से, 3 दूनी 6 -6, इसके लैसे कितने आ गए 6, ये किससे बना हो गया 3 से, 3 माइनस ये किससे बना हो गया 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पे 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 बटा 2 -6 गुणा में 3 में से 2 जाए कितना बच गया 1, 1 बटा 6, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया अपने पास में 7, इधर कितना बच गया माइनस कितना बच गया 1, तो बराबर कितना हो गया 6, और अपना RHS भी कितना है ये ही है अपना, तो LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत नहीं है, वही वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद में कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रहे ये 2 से गुणा है और ये 6 से गुणा है, तो अपन ने 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, इधर 6 से 6 कट जाता है। क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18, sec स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 और गुणा में अपने पास में 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस में हो रहा है tan 45 बराबर कितना है अपने पास में ये 10 है, वही मान रखना है अपने को LHS sec 30 का मान अभी बताया थोड़ी देर पहले, किसका उल्टा होता है ये cos का, और cos 30 का मान कितना होता है अपने पास में sin 60 के बराबर, sin 60 का मान √3 बटा 2, जिसका हो जाएगा 2 बटा √3 इसका स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 का मान किसका उल्टा होता है ये sin 45 का, sin 45 का मान हो गया √2 इसका स्क्वायर, इधर से अपने पास में 2 गुणा में cos 60 का मान हो गया 1 बटा 2 प्लस sin 90 का मान हो गया 1 प्लस tan 45 का मान भी हो गया 1, इधर 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, इधर से 1 बच गया, 2 और 3 कितने हो गए ये 3, इनका लैसे ले लो, लैसे कितना आ गया अपने पास में 3 आ गया, 4 प्लस ये किससे बना जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और गुणा में कितना है 3, ये 3 से 3 कट गया, 6 और 4 कितने हो गए 10 और ये ही अपना RHS, अपना RHS। अब मैं होमवर्क करा देता हूँ, होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 19, 1 - sin 45 प्लस sin 30 और 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 बराबर हो गया 7/4। क्वेश्चन नंबर 20, cos स्क्वायर 0 - 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60, ये अपने हो गए होमवर्क में, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले कोई मान रखना है अपने को, सभी की वैल्यू रखनी है, ये और ये पद दोनों गुणा में है, RHS कितना आना चाहिए 7/4, इसमें भी काम करना है, LHS कॉल करना है और इधर से RHS को, दोनों का मान बराबर आ जाएगा और यही अपने को प्रूव करना है, दोनों को सिद्ध करना है। सबसे पहले हम सारणी याद करेंगे, सारणी याद करने के बाद में जब कुछ भी मान दिया हो, कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो या मान ज्ञात करना हो x का, या फिर अपने से कोई केवल मान पूछा हो या फिर इस तरह से सिद्ध करवाया हो, तो आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है।